welcome back to Grammar Tree. Today we are going to learn about the degrees of comparison, in which we will study positive degree and comparative degree, as well as interchanging both the degrees from positive to negative sentences. So be careful that when to change positive into negative and negative into positive. चलो देखते हैं, ध्यान से समझना इसको, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को. ठीक है, आगे स्लाइड्स दी हुई है, उनको कॉलम वाइज देखिएगा और समझिए. वेलकम टू द ब्यूटीफुल टॉपिक ऑफ ग्रामर, दैट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. चलो सभी बच्चे ध्यान से समझेगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को, जिसमें हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में जानकारी लेंगे. सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो एडजेक्टिव्स नीचे कॉलम में एक एक करके आ रहे हैं, इनको किस तरह से हम बचपन में चेंज किया करते थे, आज भी चेंज करते हैं. जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, मतलब बड़ा, उससे बड़ा और उससे भी बड़ा. उसी तरह से कुछ शब्दों को इस तरह से चेंज किया जाता है, जैसे गुड का वेल, बेटर, बेस्ट, ये बनते हैं फॉर्म. गुड या वेल का बेटर या बेस्ट. उसी तरह से एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव. चौथा एग्जाम्पल देखिए, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट. इसमें अपवाद भी है, हम कभी कभी लेजी को मोर लेजी या मोस्ट लेजी भी लिख सकते हैं. और पांचवा ध्यान से समझिएगा, मच, मोर और मोस्ट. अभी इनको किस तरह से वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान से समझना. सबसे पहले स्ट्रक्चर्स में जाने के पहले ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मैंने नीचे तीनों में अलग अलग कॉलम दिया है, उसमें पहला कॉलम है पॉजिटिव सेंटेंस होता है, प्लस वी लिखा है, एज का सेंटेंस है, जिसको हम नेगेटिव में नॉट डालकर आगे मैंने लिखा है. आपको मैंने कॉलम में समझाया, मतलब जैसे बिग में बिगर, या कभी कभी मोर लगता है, कभी एक्सेट्रा. फिर बाद में दैन यूज़ करना होता है. एक उदाहरण लेते हैं, आई एम एज क्लेवर एज यू, मैं तुम्हारे जितना ही उतना क्लेवर हूँ, यानी कि उतना इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा मान के चलिए. जब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो उसका ध्यान से समझिएगा कि नेगेटिव चेंज किया है मैंने. तो हम अगर ये कंपेयर करें कि आई एम एज क्लेवर एज यू, तो यू कैसा है फिर, यू आर नॉट क्लेवरर. इस क्लेवर का हमने क्लेवरर बनाया और फिर उसके तुरंत बाद दैन डालकर उसको चेंज किया है. इसमें आई का मी भी किया जा सकता है या आई भी रखा जा सकता है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, HIV इज़ एज डेंजरस एज कोरोना. HIV कोरोना के जितना ही डेंजरस है. फिर कोरोना कैसा है, तो ध्यान से समझना इसको. कोरोना उतना डेंजरस नहीं है. उतना मतलब कितना, उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितना HIV है. इस दोनों वाक्यों के बीच का डिफरेंस समझिए. मैंने आंसर लिखा है, कोरोना इज़ नॉट मोर डेंजरस दैन HIV. अगर ये दो बातें आपको ध्यान में आ गई होगी कि एक पॉजिटिव होता है तो आंसर नेगेटिव होता है, और अगर तफावत हुआ या वाद विवाद होता है वाक्यों के बीच में, तो अगला कॉलम ध्यान से समझना होगा. लेकिन उसके पहले कुछ एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा. तीसरा एग्जाम्पल लिखा है मैंने, टॉम इज़ एज फास्ट एज जेरी. ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है, हम चेंज करते हैं इसको कंपैरेटिव में, तो क्या बनेगा, तो जेरी कैसा है, तो जेरी उतना फास्टर नहीं है, फास्ट का फास्टर. याद रखिएगा कि एज का सेंटेंस जब हम चेंज करेंगे तो बाद में एज या सो एज वापस यूज़ करना नहीं है. जेरी इज़ नॉट फास्टर देन टॉम. एग्जाम्पल्स ऑफ कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव, उल्टा भी करके देखते हैं कुछ उदाहरण. ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन वाइल्ड लाइफ. इंसान का जीवन उतना कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं है जितना वाइल्ड लाइफ का है. तो वाइल्ड लाइफ का जीवन कैसा है, वाइल्ड लाइफ इज़ एज कॉम्प्लिकेटेड एज ह्यूमन लाइफ. इसमें ध्यान से समझना. ऊपर नेगेटिव सेंटेंस था, नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो मैंने इसको एज कॉम्प्लिकेटेड एज ही लिखा. सो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं बन रहा है. पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन हमारा नेगेटिव था, इसलिए हम आंसर नेगेटिव लिखते नहीं हैं, पॉजिटिव आना चाहिए. दूसरा यानी कि पांचवा एग्जाम्पल देखिएगा, फार्मर्स आर नॉट मोर वरीड दैन द अर्बन पीपल. तो अर्बन पीपल कैसे है, अर्बन पीपल आर एज वरीड एज फार्मर्स. गुड. अब अगला जो पॉइंट है
पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अगर पॉजिटिव डिग्री में पहले से ही नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो हम क्या करते हैं, एज के बदले में सो एज डालते हैं, यानी कि सो गुड एज, सो डेंजरस एज ऐसे डालना होता है। और उसको जब बदलेंगे कंपैरेटिव में तो वो जो मैंने ब्रैकेट में नहीं बल्कि ऑब्लिक करके जो डाला है, ER, मोर एक्सेट्रा, ये क्या है, जैसे कि ER मतलब किसी शब्द के अंत में ER लगता है, जैसे कि बिग का बिगर, मोर का यस, कोई भी वाक्य हो सकता है जिसमें एक्सपेंसिव, डेंजरस ऐसे शब्द जिनको हम ER में नहीं कन्वर्ट कर सकते। और एक्सेट्रा क्यों लिखा है, जिन शब्दों का ना ER लगता है ना मोर लगता है उनको हम एक्सेट्रा, यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। आप सबने ये देखा होगा कि सुपरलेटिव में मैंने दोनों में NA लिखा है, क्यों, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये सुपरलेटिव में चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब भी हम कोई कंपैरिजन सिर्फ दो ही चीज़ों के बीच में करते हैं तो वो वाक्य कभी भी गलती से भी सुपरलेटिव में बदलता नहीं है। ओके, सो लेट्स कंसिडर द एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल देखिए, केमिकल्स आर नॉट सो पावरफुल एज मेडिसिन्स। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता तो मैं क्या करता, नॉट को हटाता और एज पावरफुल एज लिख देता, बस इतना ही फर्क होता। लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव है तो आंसर देखो मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, मेडिसिन्स आर मोर पावरफुल दैन केमिकल्स। ध्यान में आया। अब उदाहरण दूसरा, सेकंड एग्जाम्पल, ह्यूमन ब्रेन इज नॉट सो इंटेलेक्चुअल एज ऑफ डॉल्फिन्स। ह्यूमन ब्रेन उतना इंटेलेक्चुअल नहीं है जितना डॉल्फिन्स का होता है। तो डॉल्फिन्स का दिमाग कैसा है फिर, तो देखो मैंने आंसर में क्या लिखा है, ब्रेन ऑफ डॉल्फिन्स इज मोर इंटेलेक्चुअल दैन ह्यूमन ब्रेन। अगर आप दोनों उदाहरणों को ध्यान से देखेंगे तो मैंने पॉजिटिव डिग्री के दोनों सेंटेंसेस में क्वेश्चन में सो डाला हुआ है और हमने पहले जो देखे उसमें क्या डाला था, एज डाला था। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव का सेंटेंस अगर नेगेटिव हुआ तो सो एज का उपयोग करना होता है और आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर, देखिए सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एटीट्यूड इज शार्पर दैन विजन। एटीट्यूड विजन से भी शार्पर होता है, तो फिर विजन कैसा होता है, विजन इज नॉट सो शार्प एज एटीट्यूड। विजन उतना शार्प नहीं होता, नहीं होने की वजह से हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, सो का उपयोग किया है, सो शार्प एज एटीट्यूड। सेकंड एग्जाम्पल देखो, होम इज बेटर दैन हाउस। कौन किससे बेहतर है, घर मकान से बेहतर होता है, तो फिर उस बेटर को हम गुड में चेंज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हाउस कैसा है, हाउस इज नॉट सो गुड एज होम। एक बात का नीचे मैंने नोट करने के लिए लिखा हुआ है, द अबव गिवन सेंटेंसेस डू नॉट चेंज इनटू सुपरलेटिव बिकॉज देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन ओनली टू थिंग्स और टू ऑब्जेक्ट। जिन बच्चों को एग्जाम्पल्स ध्यान में नहीं आए उनके लिए एकदम आसान तरीका समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें रखी हुई है, मान लो कि ये चीज़ ओके इसके जैसी है, तो सवाल ये उठता है तो ये चीज़ कैसी है। इसको मैं एग्जाम्पल में डालता हूँ, ध्यान से समझना, एज का एग्जाम्पल होगा या सो एज का होगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव लिखता हूँ तो एज लिखूंगा, अगर नेगेटिव लिखता हूँ तो सो एज डालूंगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, स्प्रे इज एज डेंजरस एज सैनिटाइजर। तो फिर सैनिटाइजर कैसा है, हम क्या करेंगे, इनकी जगह बदलेंगे और आंसर की शुरुआत कुछ इस तरह से करेंगे। तो सैनिटाइजर कैसा नहीं है, सैनिटाइजर इज नॉट मोर डेंजरस दैन द स्प्रे। वापस यही सेंटेंस अगर ऐसा होता, ये नेगेटिव होता पहले से, जिसमें मैं स्प्रे को अगर नेगेटिव में लिखता हूँ तो सेंटेंस चेंज कर लेते हैं। लेट अस चेंज द सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड इट। द डिओड्रेंट बोतल इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज, नॉट सो इम्पॉर्टेंट ये बीच में है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज सैनिटाइजर। देन हाउ इज सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर कैसा है, तो देखो मैं इनको हमेशा जगह चेंज करके ही लिखूंगा।
यानी कि वाक्य की शुरुआत इससे होगी, इससे नहीं। सैनिटाइजर इज, यस, मोर, जो भी वर्ड था एडजेक्टिव उसको मोर के साथ या ER के साथ या एक्सेट्रा जो भी चेंज होगा वो यूज़ करना होता है। अगर इसमें मैंने यूज़ किया था नॉट सो इम्पोर्टेंट तो इसमें नॉट निकल जाएगा। तो आंसर सैनिटाइजर इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन कितना, मोर इम्पॉर्टेंट दैन द स्प्रे। शायद इन उदाहरणों से एक चीज़ ध्यान में आई होगी कि किस में सो डालना है और किस में एज डालना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच। इस एग्जाम्पल को वापस समझिएगा, सुनिएगा और फिर ध्यान में लीजिएगा। शायद आपको ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अच्छा लगा होगा, तो सोचकर क्या करना है आपको ये आप खुद जानते हैं। चैनल की बात कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।